हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने घरों में होंगे। और ये मेरा छोटा बाबू भी हाय कर रहा है आप लोगों से। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी परिवार से मिलने, अपनी फैमिली के पास मिलने। मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि चौथ का पूजा करना है, विघ्नहर्ता का, और चतुर्थी मैया का, माघी चतुर्थी। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पहुँच के पूरा पूजा का प्रोसेस मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगी कि पूजा का मैं सब कुछ दिखाऊँ। और ये रास्ते में है हम लोग, ये बिल्डिंग के नीचे मैं पहुँच गई अपने, और ये हम लोग का एरिया है। अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर। तो ये देखिए हम लोग तिलवा बांध रहे हैं। इसको हमारे यहाँ तिलवा, जो तिल का लड्डू होता है, हमारे यहाँ इसे तिलवा कहते हैं। देखिए ये भगवान का रात को भोग लगाया जाता है, गणेश भगवान को। और सीधे मैं आ गई रात को पूजा का प्रोसेस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और दोपहर में हम लोगों ने खूब मौज मस्ती की। मेरी जेठानी भी थी, मेरी देवरानी थी और मम्मी, सब लोग इतने खुश थे। खासकर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पर देखिए अग्नि महाराज कैसे एकदम प्रज्वलित हैं, पूरा खुश हैं। और यहाँ पे पूरा मम्मी पूजा, सबसे पहले मम्मी पूजा कर रही हैं और सब बता रही हैं। ये पूजा जो माघी चतुर्थी होती है, इस पुत्रदा मानते हैं सब कि पुत्रदा व्रत होता है ये। इसमें सब चीज़ें 4-4 की संख्या में विघ्नहर्ता को चढ़ाई जाती हैं। और 4 केला, 4 गाजर, 4-4 की संख्या में काला तिल रहता है, गुड़ रहता है, दुर्वा फूल और 4 केला। ये सारी चीज़ें 4 की संख्या में, 4 अगरबत्ती, चौमुखी दिया जलाया जाता है। और थोड़ा सा अंधेरा है हमारे टेरेस पे, आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ना हमेशा टेरेस यूज़ नहीं करते। पूजा करना होता है तभी जाते हैं या किसी खास काम के लिए जाते हैं। तो जब हम लोग पूजा करने के लिए पहुँचे और पूजा स्टार्ट किए, तब पता चला कि मतलब दिन में ही साफ़ सफाई हो गई थी। तब पता चला कि लाइट फ्यूज हो गई है टेरेस की। तो इसलिए मोबाइल का लाइट जला के हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली। और अग्नि देवता देखिए एकदम आग तैयार हो चुकी है, इसमें आहुति डाली जाती है भगवान गणेश के नाम से। और ये देखिए मम्मी जी दिया जला रही हैं। मम्मी जी सारा प्रोसेस बताती हैं कैसे कैसे किया जाता है। और यकीन मानिए इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े क्या, इनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, लेकिन आज भी इनके अंदर जो फुर्ती है, कहते हैं ना कि पुरानी हड्डी बहुत मजबूत है। आज भी जो इनके अंदर फुर्ती है। हम 3 बहुएं हैं, हमें पता चलने लगता है कि हम लोग हिरास गए हैं व्रत करके, लेकिन ये आज भी उतनी ही फुर्ती, अपना ये सारा काम, खुद का जो सामान वगैरह पूजा का रहता है, खुद जाके लाती हैं चूज़ करके। और ये देखिए सारा फटाफट पूजा कर रही हैं। और मैंने पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश की। मेरे बेटे ने रिकॉर्डिंग की है, थोड़ा थोड़ा मोबाइल हिल रहा है, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा क्योंकि बच्चा है। और ये देखिए आग में आहुति डालने की बारी आई है। तो कहते हैं मतलब बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बहुत सारी, मैंने गाँवों में भी सुना था कि ये व्रत जो होता है पुत्रदा होता है। लेकिन जब मैंने इसकी खोज की, मैंने फिर इसको खोजा, इसकी जानकारी हासिल की, तो मुझे ये पता चली बात कि ये सकट चौथ इसलिए होती है कि पुत्रदा नहीं, जो पुत्र की इच्छा करने वाला होता है, जिसे पुत्र की कामना होती है, वो भी ये व्रत कर सकता है। और जो बच्चे रहते हैं, जिनको बच्चे हैं, उनके बच्चों के ऊपर संकट ना आए, विद्या बुद्धि बलवर्धक हों, उनका यशस्वी भाग्य बने, इसके लिए भी ये व्रत किया जाता है। और जितनी ही श्रद्धा भक्ति से आप ये व्रत करेंगे, उतना ही आपको फलित होगा। कहते हैं ना कि जितना शक्कर डालते हैं उतना ही मीठा होता है। तो वही ये देखिए दिया जला दिया है मम्मी ने। जब 3-4 दिए एक साथ जले तो इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे गौरी गणेश को स्थापित कर रही हैं मम्मी। पहले एक जो पीतल के गणेश जी को रखती हैं, उनके ऊपर सारा सामान उन्होंने चढ़ा दिया गणेश जी के सामने। और सुपारी के गौरी गणेश जो थे उनके ऊपर उनको स्थापित किए भी पान के पत्ते पर।
और स्नान ध्यान उनका करा के, उनको अक्षत फूल सब करा के मम्मी ने प्रणाम किया। और मम्मी की पूजा ख़त्म हुई। अब उन्होंने कहा कि मैं पूजा कर रही हूँ। बाकी दीदी ने भी किया पूजा, सबने किया घर में, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं फिर कभी सही मौका आएगा तब मैं अपने परिवार वालों से आप लोगों को मिलाऊंगी। और ये देखिए भोग, काला तिल और ये हवन सामग्री कटोरी में मम्मी ने बनाया है। अभी पूजा की सारी व्यवस्था मम्मी ही करती हैं, हम लोग पीछे पीछे उनके जैसे वो करती हैं वैसे ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना दिया बना रही हूँ। इसमें दिया कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में 4 दिया चारों दिशाओं की तरफ होता है, चौमुखी दिया जलता है, वो चारों दिशाओं को संबोधित करता है। लेकिन हमारे जो ससुराल में पूजा होती है चारों दिया सारी बत्तियां एक ही तरफ की तरफ मुँह करके की जाती हैं, जलाई जाती हैं और जलाया जाता है। तो ये पूजा आप लोगों के यहाँ किस तरह से होती है आप लोग बताइएगा ज़रूर। और जो हमारे इंडिया के बाहर के बहन भाई मेरा वीडियो देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, उन लोगों को उन लोगों के लिए मैंने ज़्यादा खास करके किया है कि गांव की माताएं बहनें जो हमारा पूजा होता है घर, ये जो पूजाएं होती हैं कहीं वेद शास्त्र में नहीं लिखी होती हैं, उस विधान से पूजा नहीं होती। हाँ, दिन तिथि वही रहता है, लेकिन ये जो पूजा होती है जो पुरखातन से, जो पुरखों के समय से जो दादी आजी रखती आती हैं हमारी, वैसे ही फिर हमारी सास करती हैं, फिर हम करते हैं, फिर हम अपने बच्चों को बताते हैं। तो ये वंशानुगत की जाती है, जैसे सब लोकाचारा बोलते हैं, अपने घर में जैसे होती है वैसे। यहाँ तक कि कितनी औरतों के तो मायके में दूसरे तरीके से होती है और ससुराल में दूसरे तरीके से होती है, लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष का ही नियम लिया जाता है और वैसे ही किया जाता है जो सास बताती है उसी हिसाब से। यहाँ पे मैं भगवान को, विघ्नहर्ता को सिंदूर चढ़ा रही हूँ और अपने पल्लू में लगाया मैंने सिंदूर। और मम्मी जी से पूछ के मैं सारी पूजा कर रही हूँ। सारा कुछ 4 अगरबत्ती, 4 दिया, 4 केला, 4 गाजर, सारा कुछ 4 की संख्या में संतरा एक ही चढ़ा और एक कोसा में राई का तेल डाल के एक दिया अकेला जलाया जाता है और कोसा में जलाया जाता है वो दिया। उसके बाद दुर्वांकुर विघ्नहर्ता को चढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत विधि विधान से। हम लोग व्रत थे, लेकिन जब मैं पहुंची वहाँ सबके साथ बात करते, लड्डू बनाते तिल का दोपहर में, तो हम लोगों को पता ही नहीं चला और बच्चे तो और पागल हो गए थे। सब बहन भाई ये मिल गए थे, इतना खेल रहे थे कि क्या बताऊँ। फिर मैं एंगूर मंगा के एंगूर चढ़ाया। तो सिंदूर के ऊपर एंगूर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब एंगूर मैं अपने मांग में लगा रही हूँ। एंगूर को फिर पान के पत्ते पर ही टीक दिया जाता है, क्योंकि सिंदूर और एंगूर दोनों मिक्स या टच नहीं होना चाहिए एक दूसरे में। तो सिंदूर को सुपारी के ऊपर, गौरी गणेश के ऊपर चढ़ाया जाता है और एंगूर को उनके सामने पान के पत्ते पे टीक दिया जाता है या कहीं भी। यहाँ पर मैं आहुति डाल रही हूँ। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः करके 4 आहुति डाली जाती है। धुआं बहुत ज़्यादा था और सीधा आँख में ही जा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। लेकिन चंद्रमा भगवान जो थे वो बहुत देर तक निकल ही नहीं रहे थे। आहुति करके डाल के और मैं आके भगवान को भोग लगा रही हूँ। जो हमने तिल का लड्डू बनाया था वही आज के दिन भगवान को तिल का ही लड्डू चढ़ाया जाता है और हर घर में दोपहर में ही उसकी तैयारी कर दी जाती है। जो व्रती महिलाएं होती हैं वो लोग लड्डू बना लेती हैं अपना। और ये देखिए 4 केला, चौकी पे थोड़ी सी जगह, क्योंकि परिवार मेरा बड़ा है और मेरी जेठानी जी ने भी किया था, मम्मी जी ने किया था, मैंने किया था। तो मैंने 4 गंजी एकदम पतली पतली उंगली की जैसे छोटी छोटी रहती है। अब मैं चंद्रमा भगवान को दिया दिखा रही हूँ, वही चौमुखी दिया जो जलाया गया था वो दिखा के। ये देखिए आसमान में इतने अच्छे चंद्रमा भगवान, बिल्कुल ऑरेंज कलर के जैसे सूर्य देवता वैसे निकले थे चंद्रमा महाराज। तो ये पूजा हमारे यहाँ ऐसी ही होती है। आप लोगों के यहाँ कैसी होती है आप लोग बताइएगा ज़रूर। अब मम्मी
था भोग लगा रही हैं सबको, क्योंकि हम लोगों का सबके गौरी गणेश मेरी जेठानी जी के और मम्मी के मेरे सबके रखे रहते हैं, तो मम्मी जी सबका पूजन करती हैं। उसके बाद अब थोड़ी देर में अर्घ की तैयारी होगी। अर्घ दिया जाता है चंद्रमा भगवान को। ये देखिए, उसमें काला तिल लिया जाता है, दुर्वा, फूल और बाल की लट, और दाहिने हाथ की कानी उंगली में लट को फंसा के और एक एक राउंड करके पूरा वहीं पे गणेश भगवान के आगे छोड़ दिया जाता है। ये देखिए, एक राउंड पूरा हो गया मम्मी जी का। फिर उन्होंने फूल लिया, दुर्वा, काला तिल और बाल की एक लट, इसको लेके, और ये बहुत मुख्य चीज़ है, बहुत मेन, इसका इतना महत्व है कि ये देखिए सेकेंड राउंड मम्मी जी का पूरा हो गया और वो हम लोग को बताते भी जा रही थी। और जब कहा ये लिया जाता है और राउंड लगाया जाता है, परिक्रमा की जाती है, तब कहा जाता है 4 दिया 4 बाती, आज चौथ की राती, अर्घ दें अहिबाती। ये हमारी गाँवों में सब औरतें कहती हैं और मम्मी जी हम लोगों को भी सिखाती हैं कैसे कह के छोड़ा करो। तो यही है माघी चौथ की पूजा। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, और बहुत कुछ क्लिप काट के निकालना पड़ा मुझे, क्योंकि बच्चे आ रहे थे, उनका चेहरा आ रहा था और घर में सबका चेहरा आ रहा था। तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो उनको दिखाऊं। और कभी मौका रहेगा या कभी संजोग बना तो मैं ज़रूर अपने परिवार वालों से आप लोगों को मिलवाऊंगी। मम्मी जी अर्घ देने के बाद अब जल छोड़ने जा रही हैं। जल को खड़े खड़े छोड़ा जाता है। सूर्य भगवान को या चंद्रमा भगवान को जो जल छोड़ा जाता है वो खड़े खड़े और दोनों हाथ ऊपर करके छोड़ा जाता है। लेकिन मम्मी जी के पैर पे पूरा चिपने पसंद नहीं है, कहती है नहीं, जब मैं भाव से उनको दूंगी तो स्वीकार करेंगे। उनके पैरों पे छिट्टा आता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब कह रही हैं कि अब तुम चलो अर्घ दो। तो अब मैं फूल, दुर्वा और तिल सब लेके सब पूछ रही हूँ कि हाँ मम्मी मैं क्या क्या लूँ, ऐसे करके अब मैं अर्घ देने जा रही हूँ। तो फिर से वही प्रोसेस, काला तिल, दुर्वा, बाल की लट, 4 दिया 4 बाती। एक्चुअली मैंने अपना पूरा राउंड नहीं दिखाया है, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मैंने बनारसी साड़ी पहनी थी और नीचे बहुत पानी पानी हो गया था और मेरा पैर के नीचे साड़ी आ रही थी, तो मैं चल नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने कट कर दिया। इसलिए मम्मी जी वाला पूरा मैंने कहा ना, वो मम्मी जी सारा बहुत अच्छे से कर लेती हैं, अभी हम लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, देखिए। और मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी कि मम्मी जी की तरह मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर से मैंने अपना पूरा राउंड ये बहुत ही फलदायी व्रत होता है, इसको ज़रूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और सबके बच्चों को विघ्नहर्ता बुद्धि, विद्या और बल दें और यशस्वी बनाएं। और इसको करने से बच्चे बीमार रहते हैं अक्सर, तो वो उनके लिए संकल्प करके करें कि वो बीमारी दूर हो जाए, तो बच्चों की बीमारी भी दूर होती है। बहुत आप जिस भाव से करें, जो आपका भाव जो है प्रधान होता है, जिस भाव से करें। मैंने अर्घ दे के जल छोड़ दिया भगवान जी का, जैसे मम्मी ने किया था वैसे ही। सो है फैमिली, घर पे पूजा हो गई, हम लोग गए थे मम्मी के घर पे और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। सो पूजा करके आ गए हैं। अब मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ यहाँ पे। तो गुड नाइट, रात बहुत हो चुकी है, बज रहे हैं 12:30 हम लोगों को आने में पूजा, क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे थे। तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे तो हम लोगों को फलाहार करने में और हर चीज़ करने में लेट हो गया। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने घरों में सुरक्षित रहें। बाहर निकलें तभी भी मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर जरूर करें। ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो जाए तो हम लोग लापरवाही करें, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो हम अच्छी गुड हैबिट्स हैं उन्हें हमें अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। तो आज के लिए बाय बाय, और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।